उधर अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के शराबी वाले बयान पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल ने यूपी की जनता का अपमान किया है, युवाओं का अपमान किया है। गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहाँ पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। राहुल गांधी के यूपी के युवाओं को शराबी कहने के इसी बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा ही असंयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी पर कोई गौर नहीं करता और उनके लिए बस सद्बुद्धि की कामना वो कर रहे हैं। देखिए, वाणी संयम होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, उन पर कोई गौर भी नहीं करता है, क्योंकि वो असंयमित वाणी का प्रयोग हमेशा करते आए हैं। इसलिए प्रभु से मेरी प्रार्थना है, उनको सद्बुद्धि दे, उनको सुमति दे। और रायबरेली में अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वो कौन सा बयान दिया था, क्या कहा था, जिस पर अब बवाल मचा है, ये आपको सुनाते हैं। मैं वाराणसी गया। वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। मैं वाराणसी गया। वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब। मैं वाराणसी। इधर बाराबंकी में मजदूरी का काम करने वाले शख्स की बेटी ने कमाल कर दिया। लेखपाल के पद पर उसका चयन हुआ है, जिसके बाद घर में अब बधाई देने वालों का तांता लग गया है। अगर इंसान अपना सपना पूरा करने की ठान ले तो वो उसे हकीकत में भी बदल देता है। बाराबंकी में मजदूरी का काम करने वाले शख्स की बेटी ने कड़ी मेहनत से अपने सपने को पूरा किया। बाराबंकी के भारागंज मोहल्ले की रहने वाली शांति गुप्ता का लेखपाल के पद पर चयन हुआ है और जब से ये खबर सामने आई तब से घर में जश्न का माहौल है। परिवार अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज मेरा लेखपाल पद पर चयन हुआ है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसमें मेरे माता पिता, गुरुजनों और कुछ साथियों का सहयोग रहा। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं और उन्होंने मजदूरी कर कर के मुझे पढ़ाया है। मेरे घर की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थीं कि मेरे घर में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। मैंने जल्दी सुबह उठकर पढ़ाई की और रात में दीपक से पढ़ाई की है। शांति ने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। घर की माली हालत ठीक नहीं रहती थी, जिससे पढ़ाई में भी अक्सर दिक्कत आती थी, लेकिन शांति ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और सपना साकार करके ही दम लिया। हमारी परिस्थितियां बहुत खराब थी। जिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा वो मैं ही जानता हूँ। उस समय हमारे पास कोई व्यवस्था बिजली की नहीं थी। दीपक के उजाले में बिटिया ने पढ़ाई किया, जिसका नाम शांति गुप्ता है। आज वो लेखपाल पद पर प्रतिष्ठित हुई, लेखपाल पद उसे प्राप्त हुआ
उसने अपनी मेहनत और लगन के द्वारा जो पढ़ाई किया, उसे सफलता की कुंजी प्राप्त हुई। शांति का कहना है कि जब वो स्नातक की पढ़ाई कर रही थी तब उनके पास फीस जमा करने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी मदद की। लेखपाल पद पर चयन होने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबर